अल्केन ग्रुप में क्या था बोलो? CnH2n + 2 अल्कीन, CnH2n अल्काइन, CnH2n - 2 और एक ग्रुप और है अल्काइल ग्रुप जो ब्रांच के तौर पर यूज होता है ना। तो ये हमारा हो गया CnH2n + 1, एक हाइड्रोजन खाली रहता है इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं R-1, ठीक है, R'। तो सबसे पहला मेंबर अल्केन ग्रुप में कौन था? हम लोग ये सब पढ़ाएंगे अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अल्केन में हमारा क्या है? सबसे पहला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? तो ये तो कल बता चुके थे पिछले क्लास में, है ना, कि ये सबका तो नॉर्मल होता है, यहाँ से वेरिएशन स्टार्ट होता है। 1 2 3 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, जैसे यहाँ दिए हुए हैं नॉर्मल आइसोब्यूटो। इतना तक देख लिए हम लोग। अल्कीन में हम लोग ये मीथीन होता नहीं है क्योंकि इसके लिए 2 बॉन्ड चाहिए, कम से कम 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए और 1 डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन का होना जरूरी है। इसलिए ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इथीन से, ETHENE, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, प्रोपीन मतलब C3H6, ब्यूटीन C4H8, बस डबल कर देना है। और उसके बाद इस तरीके से अपना लिख लेना, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, है ना, डिकीन, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेने का। और अल्काइल ग्रुप के लिए हमको क्या चाहिए? एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए अल्काइन के लिए, ठीक है। तो अल्काइन ग्रुप को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक ये स्ट्रक्चर मौजूद होना ही चाहिए, ये प्रेजेंट रहेगा तो हम बोलेंगे ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइन ग्रुप है, ठीक है। जैसे ये हो गया क्या? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, अपना ये सब का स्ट्रक्चर लिख लेना। इसका हो गया C2H2, इसका हो गया C3H4, इसका हो गया C4H6 ना। कैसा बनेगा? ऐसा, ये हम लोग देखेंगे। एक ट्रिपल बॉन्ड चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आइसोमर्स इसको बोलते हैं ना, आइसोमर्स लिख ही लो। 2 और मोर हाइड्रोकार्बन्स, आइसोमर्स नोट करके लिख लो। 2 or more hydrocarbons having same molecular formula
different structural formula is called isomers, are called isomers. ठीक है, तो ये इसका आइसोमर्स हो गया। अभी सबका मीनिंग हम लोग अगले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। फिर जाकर इसके बाद हमने अल्काइल ग्रुप देखा। अल्काइल ग्रुप में जैसे मिथाइल CH3 इसका नाम हो गया मिथाइल। ये ज्यादातर ब्रांच में प्रेजेंट रहेगा। कहाँ? ब्रांच में। ऐसे ये दिख रहा है ब्रांच में, ये ब्रांच है। तो अभी बताएंगे कि क्या है ब्रांच। उसके बाद इथाइल, इसका नाम इथाइल। प्रोपाइल, इस तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल अपना लिख लेना, ठीक है। सबका कम से कम 10-12 लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। अब एक और 10 क्लास का चीज बता दे रहे हैं। डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या मोलिकुलर डॉट स्ट्रक्चर या सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। इसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसी को मॉलिक्यूलर डॉट स्ट्रक्चर भी बोलेगा, तो यही चीज लिखेंगे। ये शुरू के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके ना, लेकिन वहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखेंगे। जैसे कि पहला हम लेते हैं मीथेन। तो मीथेन में हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है CH4। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे 4 ऐसे, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए चारों अलग अलग करेंगे और चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर ऐसे दे दो, हाइड्रोजन इधर कर दो। अब क्या करेंगे कि हमको 8 पूरा करना है ना। तो इसको 8 कार्बन का 8 पूरा करना है। तो देखो ऐसे करके गोल ऐसा सर्कल बना देंगे। इन चारों को जो हाइड्रोजन के हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। हो गया 4 इसका अपना, और ये 4 मिलकर 8 बन गया। और हाइड्रोजन के 2 होते हैं तो हाइड्रोजन को ऐसे कर देंगे। ये बन गया किसका? मीथेन का। उसी तरीके से अगर मीथेन का, इथीन का बनाना होगा तो इथेन का पहले बना दे रहे हैं, उसके बाद इथीन का बनाएंगे, ठीक है। इथेन एक उसी तरीके से हाइड्रोजन अरेंज कर देंगे।
अब देखो 4 इस कार्बन का 4 इस कार्बन का मिलकर 8 बना, एक घेरा, फिर 4 इसका और ये सब मिलकर ये दूसरा घेरा, ठीक है। फिर इधर भी हम देख रहे हैं, ये चारों मिलाकर ऐसे एक बॉक्स बनेगा। तो लोग अच्छा से बना लेना, बाकी हाइड्रोजन का अपना ऐसे करके खींच दो सबका। ठीक है, ये इसका हो गया इथेन का। अब हम लोग इथीन का बना दे रहे हैं। फिर बाकी सब अपना घर पर बनाकर प्रैक्टिस करते रहना। C2H4 इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर 2 करेंगे इधर, दोनों के तरफ 2 2। उसके बाद बाकी बच गया, तो बाकी को 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। अब हाइड्रोजन एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। अब वैसे ही पैक करते चले जाओ। देखो 4 और 2 6 और ये 2 8 है ना, तो इसको ऐसे मिला के बंद करेंगे। ये इसका हो गया, उसी तरीके से ये इसका हो गया। अब ये 4 और ये 4 तो मिलकर 8 हो गया। उसके बाद ये इधर, ये इधर, हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आते हैं इसी तरीके से अपना और सबका भी घर पर बैठ कर प्रैक्टिस कर लेना। अब C2H2 यानी कि इथाइन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। थोड़ा सा ज्यादा कम करना, ये ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अब इसका तो कोई काम ना है, ये बना ली है ना तो लोग। नेट चला गया क्या?
नेट चला गया था क्या? तो अब आवाज मिल रहा है? हाँ, तो चलो इसको यहाँ पर बना दे रहे हैं। दिख रहा है स्क्रीन? बरसात का मौसम है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच कितना लेंगे? 3 लेंगे। 3 इसका और 3 इसका, और 1 इधर दे देंगे। हो गया 4। हाइड्रोजन 1 इधर, हाइड्रोजन 1 इधर। अब पहले 8 बनाना है, तो देखो 3 3 6 7 और 1 8। तो ये बड़ा गोला हो गया। उसके बाद इसका बनाना है, तो 3 3 6 और 2 8। हो गया। फिर इसका बनाना है, तो 2 इधर 3 इधर 3 इधर, तो सबको ले लेंगे ऐसे। बस कार्बन के केस में याद रखना है 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ठीक है। और ये हाइड्रोजन अपना 2 हो गया, हाइड्रोजन अपना 2 हो गया। सबका एक एक एग्जाम्पल बता दिए। चलिए अब लिखिए हेट्रो एटम्स। जरा देखना कहीं पर लिखेगा हेट्रो एटम्स। Since carbon not only bonds with hydrogen, but also they combine with other atoms. Like halogens, halogens मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, etc. Hence, the atom that replaces the hydrogen atom
hydrocarbons, is known as, या are known as, is और are दोनों हो जाएगा, एक रहेगा तो is और एक से ज्यादा रहेगा तो are, known as heteroatom. ठीक है, अब लिखिए फंक्शनल ग्रुप. The heteroatoms or the groups containing heteroatoms confer a specific property. Confer a specific property. To compound. Regardless of regardless of क्या हुआ? Regardless of strength, length and nature of carbon chain. Then such groups are called functional groups. Are called functional groups. ठीक है, अब देखो हम जो लिख रहे हैं ये प्रेसिडेंसी के हिसाब से है ना. अब जो लिखने जाएंगे तो जो सबसे पहले लिखेंगे उसको सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा. कब? जब हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं तब, है ना, यानी कि उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे. ठीक है, नाम जब लिखेंगे तब. इसके बाद हम लोग नाम लिखना सीखेंगे. तो अब लिखिए मेन फंक्शनल ग्रुप्स आर. मेन फंक्शनल ग्रुप आर.
मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आपका आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, C+OOH, या ऐसे भी लिखते हैं COOH। ठीक है, तो ये अगर प्रेजेंट होगा तो इसका नाम हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में अल्का खाली यूज करेंगे और उसके बाद लिख देंगे अल्का प्लस OIC एसिड ना, जैसे मिथानोइक एसिड, अल्केन प्लस अभी नाम हम लोग लिखना सीखेंगे। उसके बाद अल्डिहाइड ग्रुप, सेकंड नंबर पर। अभी इसके बाद जैसे मिथानोइक इथानोइक अपना लिख लो, अभी नाम के तौर पर, स्ट्रक्चर हम इसके बाद बताएंगे। मिथानोइक एसिड, अल्केन, ई हट के ओइक आ जाएगा, है ना, मिथानोइक इथानोइक एसिड, एसिड लगा देना। उसके बाद सेकंड नंबर आता है कीटोन ग्रुप, लिख लो पहले कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। कीटोन में ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होगा, CO, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए जब नाम लिखेंगे तो 1 ऐड करेंगे, है ना, ONE 1। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में, ये सब हम लोग सफिक्स में ऐड करेंगे, है ना, इसको बोलते हैं जो लास्ट में ऐड करते हैं ना, इसको बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स जो ऐड करेंगे वो होगा ONE 1। तो इसके लिए भी क्लियर है, ये स्टार्ट होता है प्रोपेन से, कहाँ से, प्रोपेन से, क्योंकि 3 के बीच कम से कम चाहिए, है ना, तो ये ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका नाम रहेगा प्रोपानॉन, प्रोपानॉन। ठीक है, ई हट के यहाँ पर ऐड हो जाएगा ONE 1। बाकी इधर अपना हाइड्रोजन लिख देना। ठीक है, उसी तरीके से ब्यूटानॉन, अब ब्यूटानॉन में इसका आइसोमर आ जाएगा, है ना, एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी, तो कोई ये नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटानॉन। तीसरा में लिख लो अल्डिहाइड ग्रुप, इसकी पहचान क्या रहेगी, इसकी पहचान रहेगी C+H, है ना, C+OH, ये हमेशा लास्ट में रहेगा, है ना, ये हमेशा बीच में रहेगा, ये वाला कीटोन ग्रुप, लेकिन ये हमेशा लास्ट में रहेगा, है ना। इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं CHO, ऐसा देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है ना। और इसका जब नाम लिखना होगा तो अल्केन में क्या ऐड कर देंगे,
अल, ठीक है, AL, ठीक। अल का नल, जैसे अब हम लोग ऐसे लिखेंगे HCOH, इसका तो क्या हो जाएगा, ये मिथानल, क्या हो जाएगा, मिथानल। उसी तरीके से अगर 2 हो गया ऐसे, तो इसका नाम हो जाएगा इथानल। उसी तरीके से 3 हो जाएगा तो प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल। बस ये स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, अल लगा देंगे, लास्ट में ये रहेगा। और वो इथानोई भी लास्ट में ही रहता है, ऊपर वाला, पहला वाला, ठीक है। अब उसके बाद नंबर आता है अल्कोहल का, है ना, फोर्थ नंबर हो गया ना, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप। तो अल्कोहल में इसकी पहचान है कि इसके लास्ट में OH रहेगा, ऐसा है ना, या कभी कभी ऐसे भी दे देगा। तो ये याद रखना है कि ये हो गया हमारा अल्कोहल ग्रुप। तो इसके लिए अल्केन प्लस OL ऐड करते हैं, क्या करते हैं, सफिक्स के तौर पर OL ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे क्या नाम है, मिथानॉल, C ऐसे, है ना, तो ये बन गया अपना मिथानॉल। इसको ऐसे भी लिखते हैं H3COH या CH3OH, है ना। तो ये हो गया हमारा मिथानॉल, है ना। शराब वराब जो पड़ता है, बनता है इसी से, इथानॉल ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जहाँ जहाँ खाली जगह समझो हाइड्रोजन है ना, ये याद रखना है। उसी तरीके से प्रोपानॉल, देखो इसमें यहाँ भी रह सकता है ना, और यहाँ भी रह सकता है ना। तो ये इसके आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आइसोमर्स का नाम अब ना, इसके बाद सीखेंगे। ये सब नोमेनक्लेचर दिख रहा है ना, ये अब इसके बाद सीखेंगे। अभी हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स हेलोजन ग्रुप, है ना। हेलोजन ग्रुप कौन कौन है, इसको हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं और हेलोजन ग्रुप इसको बोलते हैं। इसमें हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, है ना। 4 आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ठीक है। तो ये 2 1 बेकार लिख दिए, अकेला समझना, सिंगल, 2 मत लिखना। तो इसका जब नाम आएगा तो क्लोरीन के लिए हम लोग लगाएंगे क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, है ना। आयोडीन के लिए आइडो, और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, है ना। लेकिन ये सबको प्रीफिक्स में ऐड करेंगे, प्रीफिक्स में, कहा, पहले, है ना। जैसे
मान लो ऐसा दिया हुआ है CH3Cl, तो इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। ये हालांकि एक साथ मिला के लिखेंगे, हम अलग अलग लिखते हैं समझने के लिए, है ना। उसी तरीके से अगर ऐसा दिखेगा C2H5Cl तो लिखेंगे क्लोरोईथेन। ऐसे लिखेंगे, है ना। अगर वही 3 हो गया तो देखो अब इसमें ना यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ये आइसोमर्स हो गया इसका। तो उसके लिए नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं, इसका पोजीशन लिखते हैं। तो अभी पोजीशन लिखना हम लोग सीखेंगे, इसके बाद सीखेंगे। तो ऐसे ऐसे रहेगा, तो ऐसे लिखेंगे ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन, है ना। उसके बाद ब्रोमो इसी तरीके से अपना लिखती चली जाना। अब उसके बाद हमारा प्रेसिडेंसी है डबल बॉन्ड का, है ना। इसके बाद कौन सा ग्रुप, 5वां 6ठा अल्कीन ग्रुप, है ना। अल्कीन ग्रुप डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो अल्कीन में तो मालूम ही है कि EN ऐड करते हैं, है ना। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब। उसी तरीके से लास्ट तुम्हारा रहेगा अल्काइन ग्रुप, है ना। अब इसके बाद आता है ब्रांच, 8वां। ये तो 7 था ना। इसके बाद ब्रांच, ठीक है। तो इसमें तो अब मालूम है कि हम लोग EN ऐड करेंगे, और इसमें YN, और वो भी सफिक्स में, है ना। सफिक्स में, लास्ट में। एक और है अभी हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है ईस्टर, ना। तो ईस्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इधर दोनों भी हो सकता है एक तरह का, है ना, और अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सेम रहेगा तो उसको लिखते हैं डाई अल्काइल। क्या लिखते हैं, डाई अल्काइल ईस्टर। और अगर अलग अलग रहेगा तो अपना दोनों का नाम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट हम लोग रख देंगे, है ना। जैसे मान लो एक तरफ मान लो है इथाइल और दूसरी तरफ है मिथाइल, है ना। तो इथाइल पहले आता है, अल्फाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हम लोग लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल ईस्टर। और अगर इसमें दोनों मान लो मिथाइले रहा तो लिखेंगे डाई मिथाइल ईस्टर। ऐसे करके अपना बना लो CH3 तो डाई मिथाइल ईस्टर, ठीक है। इस तरीके का यूज हम लोग करते हैं।
अब लिखिए इसके बाद नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज, यहां तक लिख लिए ना? आगे बढ़े ना? हाँ चलो, होमोलोगस सीरीज। लिखिए इसमें एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that have similar general formula and each next member is obtained by adding CH2 to previous member. Is called homologous series. Are called homologous series. जैसे क्या हुआ? अल्काइल होमोलोगस सीरीज, अब इसमें हमको मालूम है, जैसे देखो CH3 ऐसे लिखते हैं, उसके बाद ये हो गया मिथाइल, इथाइल, है ना, प्रोपाइल। क्या देख रहे हैं? देखो सब में एक जुड़ रहा है ना, और हाइड्रोजन 2 जुड़ रहा है, 2 में 1 जोड़े 3 हो गया, 5 में 2 जोड़े 7 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो ये ऐसे बनता है, CH3 CH2 डैश, CH3 CH2 CH2 डैश ना। तो हर ई में एक CH2 ऐड होते जा रहा है, ठीक है? तो ये कहलाएगा अल्काइल होमोलोगस सीरीज। कैसा? अल्काइल होमोलोगस सीरीज, ठीक है? उसी तरीके से इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल सबका बना लेने का।
अल्कीन होमोलोगस सीरीज में वैसे ही ये भी है। अल्केन में पहला कौन? मीथेन, दूसरा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसका अगर ये बोलेगा कैसे भाई, तो ऐसे बना देने का CH3 CH3। अब इसमें क्या होगा, ये वो CH2 ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ भी एक कार्बन ऐड हुआ तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया ना। फिर इसमें और ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अल्केन का ऐसे ही हो गया। अल्कीन का लिखिए, अल्कीन का ये लास्ट वाला ये मेंटेन रहेगा, है ना। अल्कीन होमोलोगस सीरीज ये 2 से स्टार्ट होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बस एक एक ऐड करते चले जाएंगे। CH3 CH, यहाँ पर एक H रहेगा, है ना। CH2 ये हो गया अपना इथाइल, इथीन, प्रोपीन, है ना, ब्यूटीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके का ये होमोलोगस सीरीज चलता जाएगा। एक डबल बॉन्ड हमेशा मेंटेन रहेगा, है ना। उसके बाद जाकर नेक्स्ट अल्काइन ग्रुप, अल्काइन होमोलोगस सीरीज। अब तो समझ में आ गया। सबका वैसे ही बनाते चल जाएंगे। अल्काइन ग्रुप में एक लास्ट का मेंटेन रखेंगे, क्या? C ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इथाइन, ये हमेशा अब मेंटेन रहेगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड, चाहे कोई भी ग्रुप ले, इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, तो प्रोपाइन को ऐसे लिखेंगे, है ना। देखो एक कार्बन बढ़ा और दो हाइड्रोजन दिख रहा ना, 2 से 4 हो गया, ऐड हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग क्या नाम है, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन, यहाँ से फिर साफ दिखने लगता है कि हाँ ऐड हुआ है ना। देखो यहाँ पर ये आ गया तो ऐड हो गया। ठीक है, तो अब किसी का भी बस होमोलोगस सीरीज हम लोग लिख सकते हैं, है ना। बस लास्ट का ये मेंटेन रखना है। जैसे एसिडिक होमोलोगस सीरीज अगर बोल देगा कि भाई एसिडिक होमोलोगस सीरीज लिखो, एसिडिक होमोलोगस सीरीज, तो हमको मालूम है कि एसिडिक में क्या मेंटेन रखना होता है, ये ग्रुप, है ना। तो इस ग्रुप को पहले हाइड्रोजन तो हो गया मिथानोइक एसिड, है ना। उसके बाद एक ऐसे लगा दो, क्या हो गया, मिथानोइक एसिड। तो देखो एक कार्बन बढ़ा दिए और 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक पहले था 2 हो गया, 3 हो गया, तो हो गया इथानोइक एसिड। उसी तरीके से एक और बढ़ा दो तो हो गया प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर खाली मेंटेन रखना है ना, बन गया। उसी तरीके से अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो क्या नाम है,
ये स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है, ये वाला है ना। तो ये हो गया मिथानल, है ना, ये मिथानल हुआ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इथानल। ना ये इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल, हेप्टानल, उसी तरीके से नॉन 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 सब, ठीक है। तो सब का 5 5 5 5 लिख के सब ग्रुप का, है ना, प्रोपानोइक ग्रुप, क्या नाम है, हेलोजन ग्रुप, है ना, ये सब अपना मेंटेन कर लेना, ठीक है। कीटोन ग्रुप, कीटोन, हाइड्रोजन ग्रुप, कीटोन में क्या मेंटेन रखना है, इस सब का फार्मूला भी ऐसे करके लिख लेना। जैसे कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप में क्या मेंटेन रहता है, ये वाला, है ना। तो इसका एक्चुअली में फार्मूला आपको ऐसे रखना है यार, 2NO, ये समझो कीटोन ग्रुप है ना। ये कौन सा, ये फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप में आ जाता है ना। तो आपको ये यहाँ दिख रहा है ना मिथानल, तो इसको तो मिथानल बोलेंगे, लेकिन जब दोनों तरफ कार्बन आ जाएगा तो हम लोग इसको कीटोन ग्रुप बोलेंगे, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये प्रोपानॉन, ब्यूटानॉन, बस एक C2CH2 बढ़ते चला जाएगा। ये यहीं से स्टार्ट होता है, प्रोपानॉन से, है ना, याद रखने का। कीटोन ग्रुप कहाँ से शुरू होता है, प्रोपानॉन से। चलिए तो यहीं तक रहने दें।